किसान साथियों राम राम। आशा करता हूँ आप सब ठीक ठाक। साथियों, आज हम जिक्र करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय जो कि किसान के सामने बहुत बड़ी समस्या बनकर सामने आ रहा है और इस पर चर्चा करनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अब हर एक फसल जो हम सावणी की फसल बोलते हैं उसकी बिजाई का समय है। उस समय इस बारे में विचार करना बहुत ही ज़रूरी है। साथियों, भारत देश के अंदर चाहे कोई भी राज्य हो, हर राज्य के एक बहुत बड़े भूभाग के ऊपर हमें ट्यूबवेलों के ऊपर निर्भर रहना पड़ता है। और ट्यूबवेलों के ऊपर निर्भरता इतनी बढ़ गई है कि हर एक किसान को ट्यूबवेल के पानी की अति आवश्यक जरूरत पड़ती है। और ट्यूबवेल के पानी की क्वालिटी इतनी हल्की है, बहुत बड़े एरिया के अंदर जो खारा पानी हमें देखने को मिलता है, जो ज़मीन में लगाने के अनुकूल नहीं होता, परंतु हमें उस पानी को यूज करना पड़ता है। लगभग लगभग कई जगह तो मैंने देखा है कि 6 और 7 हज़ार TDS का पानी भी हम हमारी ज़मीन में लगाते हैं। साथियों, इसी तरह की जानकारी जो किसानों के द्वारा इस चीज़ को कामयाब किया गया है, इस चीज़ के रिजल्ट अच्छे देखने को मिलते हैं, और ये जानकारी प्राप्त करके या मैं खुद प्रयोग करके आप तक पहुंचाने की भरपूर कोशिश करता हूं। और हर एक किसान से उम्मीद करता हूं कि वो मेरे द्वारा दी गई जानकारी जो खेती के अंदर प्रयोग की जाती है उनका एक बार प्रयोग करके ज़रूर देखें। मैं बिना किसी खर्चे के या बहुत ही कम खर्चे के आपको ऐसी जानकारी दे रहा हूं कि मान के चलो कि आपको उससे फ़ायदा होगा, नुकसान होने की कतई कोई आशंका नहीं होगी। और इसीलिए मैं आपसे कहता हूं कि हर किसान तक इस बात को पहुंचाने के लिए आप इस तरह के वीडियो को शेयर करें और इसी तरह की जानकारी आपको मिलती रहे। इस बात के यदि आप इच्छुक हैं तो आप इस चैनल के साथ जुड़ें, सब्सक्राइब करें और यदि अच्छी लगती हो तो लाइक करें। साथियों, खारे पानी को जब हम ज़मीन में लगाते हैं तो आप मान के चलो कि उस पानी के अंदर सोडियम की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है और सोडियम के जो कण हैं वो अपनी ज़मीन के कणों के ऊपर चिपक जाते हैं, जिससे ज़मीन कठोर तो होती है, हमारे खेत के जीवाणु भी मरते हैं, ज़मीन का pH भी प्रभावित होता है। और जो फसल हम बोते हैं उस ज़मीन में, तो ये सोडियम की मात्रा ज़्यादा होने के कारण वो सोडियम जो है जड़ों को प्रभावित करता है, जड़ों का विकास बहुत कम होता है। हम इस चीज़ का इलाज कैसे करें ताकि हमें कम से कम नुकसान हो? और इसी बारे बहुत से किसानों ने कृषि विशेषज्ञों से बात की तो कृषि विशेषज्ञों ने एक बात की रट लगा ली कि आप जिप्सम का प्रयोग करें। मैं मानता हूं कि जिप्सम के प्रयोग से रिजल्ट अच्छे मिलते हैं, परंतु हमारी विडंबना, हमारे देश की विडंबना यह है कि हमें कोई असली चीज़ मिलती ही नहीं। यदि आपको अच्छी क्वालिटी की जिप्सम मिलती है और वास्तव में वो जिप्सम है, तो आप 2 या 4 बैग जो जिप्सम के आते हैं, यदि प्रति एकड़ आप डालते हैं तो उनका अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। आपकी ज़मीन के अंदर जो सोडियम की मात्रा है वो जिप्सम घोल देती है, और जो आप नहर का पानी लगाएंगे या फिर बरसात होगी तो वो गुड़ा हुआ सोडियम जो है वो ज़मीन के नीचे चला जाएगा और ज़मीन स्वस्थ हो जाएगी। इसके अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। परंतु जिप्सम नकली होने के कारण बहुत से किसानों की शिकायत ये आ रही है कि हमने जिप्सम डाली थी परंतु इसके कतई रिजल्ट नहीं आए। तो इसका अल्टरनेट क्या है? हम जिप्सम घर पर कैसे बना सकते हैं और किन किन चीज़ों का यूज करके हम जिप्सम से ज़्यादा फायदा हम ले सकते हैं? साथियों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जिप्सम के अंदर कैल्शियम और सल्फर दो ही मुख्य तौर पर पोषक तत्व पाए जाते हैं। और दोनों ही को ये जो मिश्रण बनता है कैल्शियम का और सल्फर का, तो ये दोनों ही मिलकर के सोडियम को घुलनशील अवस्था में ले आते हैं, क्योंकि वो ज़मीन में ठोस अवस्था में पड़ा रहता है। बिना उसके घुलनशील रूप में आए वो ज़मीन के अंदर पानी के साथ घुलकर नहीं जाता। तो हमें इसको घुलनशील रूप में बनाना है, इसके लिए हमें कैल्शियम और सल्फर दोनों की जरूरत पड़ेगी। साथियों, मैं बता देना चाहता हूँ कि सल्फर तो हमें जो बाज़ार में मिलती है जो 5 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से या 7 किलो या 10 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से हम ले सकते हैं। परंतु कैल्शियम का स्रोत मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि चूना जो है कैल्शियम का सबसे बड़ा स्रोत है। चूना का मतलब है कि कड़ी को चूना बोलते हैं, परंतु एक कड़ी को ठंडा करके दोबारा पीस करके
चूना बनाया जाता है उसे बुझा हुआ चूना मानते हैं। बुझा हुआ चूना हर जगह उपलब्ध नहीं होता क्योंकि इसकी बिक्री बहुत कम होती है और ये किसान जो है अब तक जागरूक नहीं होने के कारण इसका प्रयोग बहुत ही कम होता है। जागरूक किसान ही इसका प्रयोग करते हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि बुझा हुआ चूना एक पाउडर फॉर्म में आता है और सफेदी को पीस कर ही बनाया जाता है, उसे ठंडा करके बनाया जाता है। यदि आप 40 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से बुझा हुआ चूना और 5 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से सल्फर का प्रयोग करेंगे तो आपको अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये दोनों ही मिश्रण जो सोडियम हमारी जमीन के अंदर ठोस अवस्था में पड़ा है उसको घोल देंगे और जब हम नहर का पानी लगाएंगे या फिर बरसात होगी तो जमीन के नीचे चला जाएगा और हमारी जमीन जो है कुछ हद तक स्वस्थ हो जाएगी। साथियों, कैल्शियम और सल्फर दोनों यदि हम जमीन में डालते हैं तो जमीन का पीएच भी सुधरने की आशंका बनती है और वो सुधरता है भी, क्योंकि जमीन का पीएच 6 और 7.5 के बीच में रहना चाहिए, परंतु ज़्यादा खारा पानी जहाँ लगता है वहाँ पर जमीन का पीएच 5 से भी नीचे आ जाता है, जिस कारण पीएच के ज़्यादा नीचे आना या ज़्यादा अधिक हो जाना ये जमीन के स्वास्थ्य को बिगाड़ता है। जो भी हम पोषक तत्व जमीन में डालते हैं पौधा उन पोषक तत्वों को ग्रहण नहीं कर सकता, इसलिए जमीन का पीएच जो है मेंटेनेंस रहना बहुत ही जरूरी है और ये 6 और 7.5 के बीच में रहना चाहिए। यदि हम बुझे हुए चूने का प्रयोग सल्फर के साथ मिलाकर करेंगे तो हमें खारे पानी से भी निजात मिलेगी, जमीन भी हमारी स्वस्थ होगी और पीएच भी मेंटेन रहेगा। साथियों, जिन किसानों के नज़दीक में यदि कोई बुझा हुआ चूना नहीं मिलता है तो वो सफ़ेदी का भी छिड़काव कर सकते हैं, परंतु सफ़ेदी का छिड़काव आप ज़्यादा मात्रा में मत करें। 40 किलो बहुत ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि 40 किलो यदि आप सफ़ेदी डालेंगे तो जब भी आप पानी लगाएंगे तो इसमें गर्मी हीट ज़्यादा बनेगी, आपके जीवाणु मरेंगे। इसलिए आप 10 या 15 किलो तक सफ़ेदी का प्रति एकड़ यूज कर सकते हैं और 5 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से सल्फर का यूज कर सकते हैं। यदि बुझा हुआ चूना मिल जाता है तो इसकी मात्रा आप 40 किलो प्रति एकड़ ले सकते हैं। साथियों, मैं उस चूने की बात नहीं कर रहा जो राजस्थान के अंदर जो मकान बनाए जा रहे हैं, वो चूना मैं नहीं कह रहा हूं। मैं ये चूना कह रहा हूं जो सफ़ेदी के रूप में पाया जाता है। यदि बाजार के अंदर हमें शुद्ध चूना जो मिलता है उसकी भी छोटी छोटी थैलियाँ आती हैं, पैकेट आते हैं, वो शुद्ध चूना होता है। वो चूना भी आप 2-3 किलो यदि शुद्ध चूना लेंगे और वो पानी के साथ घोल कर जमीन में चलाएंगे और सल्फर उनके साथ चलाएंगे तो उससे भी फायदा मिलेगा। या फिर जिसके अंदर कैल्शियम की मात्रा ज़्यादा हो, जो प्रोडक्ट आपको दिखाई दे, और भी बाजार के अंदर प्रोडक्ट आते हैं, यदि कैल्शियम की मात्रा ज़्यादा हो उसके साथ यदि आप सल्फर कैल्शियम का यदि कोई मिश्रण मिलता है उसका भी यूज आप ज़मीन के अंदर करेंगे तो आपकी ज़मीन के अंदर जो है सोडियम को ठोस अवस्था जो है वो तोड़ देगी और वो ज़मीन में नीचे चले जाएगा। इसलिए किसान साथियों, मेरा आपसे विनय निवेदन है कि जहाँ जहाँ ट्यूबवेलों का खारा पानी लगता है उस जमीन के अंदर कैल्शियम और सल्फर दोनों की पूर्ति अति जरूरी है, ताकि वो पानी हमारे पौधे को नुकसान नहीं करे, हमारी जमीन को नुकसान नहीं करे। साथियों, ये हर किसान तक बात पहुंचनी चाहिए, हर किसान को इस बात का पता चलना चाहिए, क्योंकि ये प्रयोग एक आजमाया हुआ प्रयोग है। बहुत से किसान इस प्रयोग को कर रहे हैं, उनके अच्छे रिजल्ट देखने को मिल रहे हैं। ये बिल्कुल सस्ता है। मैं आपको बता दूं, सल्फर तो आपको 40-45 रुपये प्रति एकड़ प्रति किलो के हिसाब से बाजार में मिलती है, जो 5 किलो 200 रुपये की आ जाती है या 225 की आ जाती है। बुझा हुआ चूने का रेट 8 और 10 रुपये किलो होता है। यदि कड़ी भी आप 15 किलो डालेंगे तो भी 10 रुपये किलो कड़ी होते हैं। 150 और 200 350-400 रुपये प्रति एकड़ का खर्चा आएगा। बीघा के हिसाब से आप मान के चलाएं तो 250-300 रुपये आएगा। साथियों, यदि आपके पास गोबर की खाद अवेलेबल है, आप गोबर की खाद खेत में डाल रहे हैं, लगातार उसका प्रयोग कर रहे हैं, तो आपको किसी चीज़ की डालने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि गोबर की खाद के अंदर सारे के सारे पोषक तत्व जो है मौजूद होते हैं। वो ऑटोमेटिकली सोडियम को घोल देती है और वो ज़मीन के नीचे चला जाता है। यदि जिन किसान भाइयों के पास गोबर की खाद पूरी मात्रा में, ये नहीं है कि 1 ट्राली प्रति एकड़ डाल दी, 1 ट्राली से कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि हमें खाद बनाने का तरीका पूरा मालूम नहीं है। मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। एक वीडियो मैंने खाद बनाने के लिए पहले भी जो बनाया था, परंतु यदि आप ये जो हम आमतौर पर बना रहे हैं, गोबर कचरा कटला जो भी है ये डाल रहे हैं, तो भी खेत के अंदर फायदा होने के पूरे चांस बनते हैं। और लगभग किसान यही डालते हैं और इसी का रिजल्ट ये देखने को मिलता है कि ये खारे पानी का जो असर है उसको कम करता है। साथियों, वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं बनाते हुए मैं आपको फिर वही बात कहता हूँ कि जहाँ जहाँ खारा पानी लगता है वहाँ कैल्शियम और सल्फर के मिश्रण का प्रयोग करें, ताकि
ज़मीन जो है खारे पानी से बची रह सके, अपना प्रोडक्शन ठीक हो सके। साथियों, इसी तरह की जानकारी जो किसानों द्वारा आजमाई गई है और किसानों द्वारा प्रयोग की गई है, वो मैं आपको बताने की भरपूर कोशिश करता हूँ। और इसीलिए आपसे ये गुजारिश करता हूँ, ये प्रार्थना करता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक इस तरह की जानकारी को पहुँचाएँ, ताकि उन्हें भी इस बात का पता चले, वो भी अपने नुकसान होने से बच सकें। यदि फिर वही बात, यदि इसी तरह की जानकारी आपको मिलती रहे तो आप इस बात के इच्छुक हैं तो आप चैनल के साथ जुड़ें, अच्छी लगती हो तो लाइक करें। साथियों, मेरा या अपना ही मान के चलो, अपना वीडियो सुनने के लिए, चैनल के साथ जुड़ने के लिए, लाइक और शेयर करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।